मैं सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का हवलदार प्रेमनाथ अपने जवानों की तरफ से अपने मन की बात सोशल मीडिया द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि वह हमारी समस्याओं से अवगत हो सके। ये मेरे को 24 साल की नौकरी में मैंने बहुत से उतराव चढ़ाव देखे, बहुत से जवानों को मैंने आत्महत्या करते हुए देखा, लेकिन मेरे साथ एक जवान ड्यूटी करता था तो वो मेरे को मालूम पड़ा कि उसने आत्महत्या कर ली है। मैं इतना दुखी हुआ कि मैंने अपना बीआरएस लिख दिया, लेकिन घर की कुछ समस्या होने की बजाय मेरे को बीआरएस वापस लेना पड़ा। हम श्रीनगर में ड्यूटी कर रहे हैं, यहाँ बर्फ का सीजन है, तो हमारे जवान दिन में ड्यूटी करते हैं, रात को ड्यूटी करते हैं, जिससे देश की जनता गर्म मखमल के गद्दों पे सोती है और जवान आकर रात को ठंडी जमीन के ऊपर सोते हैं। उनको देखकर मेरी आंख में आंसू आ गए। मैंने सोचा इस समस्या को 24 साल से जब ये समस्या हल नहीं हो सकी, आज भी अगर हम नीचे सोने के लिए मजबूर हैं, तो मैं सीधा मीडिया द्वारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को अवगत कराना चाहता हूं। मेरे को पता है ये मीडिया में आने के बाद मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई भी, विभागीय कार्रवाई हो सकती है, लेकिन जो भी विभागीय कार्रवाई होगी मैं उसे सहने के लिए तैयार हूं, और मैं अपने जवानों की आवाज को प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए चाहे मुझे फांसी पे भी चढ़ना पड़े, उसके लिए भी चढ़ने के लिए तैयार हूं। मेरे और हमारे बहुत से जवान आत्महत्या कर चुके हैं, बहुत से जवान डिप्रेशन में हैं, बहुत से जवानों के घर में बहुत सी तकलीफें हैं, जिसके कारण आए दिन उतने जवान हमारे शहीद नहीं होते जितने जवान हमारे आत्महत्या करने को या दूसरे को मारने के लिए मजबूर हो जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारा पैरामिलिट्री का विषय उज्जवल हो सके, हमारे जवानों का विषय उज्जवल हो सके, इसलिए कुछ बातों को आपको मैं अवगत करवाना चाहता हूं। नंबर 1, हमारी और आर्मी की ड्यूटी लगभग बराबर है। वो लड़ाई के टाइम लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन हम तो पर दिन गृह युद्ध लड़ते हैं, जिससे हमारे बहुत से जवान शहीद हो चुके हैं। हमारे को आर्मी के जवानों को जो सुविधाएं मिलती है उससे हमें कोई तकलीफ नहीं है। हम चाहते हैं उनको और सुविधाएं मिले, लेकिन कम से कम उनके बराबर हमारे को सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि उनकी ड्यूटी 24 घंटे है। हम भी घर से बाहर हैं, वो भी घर से बाहर है। तो मैं कुछ पॉइंट आपके सामने मीडिया द्वारा अवगत करा रहा हूं। नंबर 1, हमारे जवानों को 2004 से जो पेंशन बंद किया दोबारा चलनी चाहिए, क्योंकि पेंशन एक बुढ़ापे का लाठी होती है, जिससे वो अपना जीवन बसर अच्छा कर सके। नंबर 2, हमारे जवान को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। नंबर 3, आर्मी के बराबर हमें मेडिकल, राशन, कंटीन व तनख्वाह मिलने और अदर अलाउंस मिलने चाहिए। नंबर 4, हमें 1 रैंक 1 पेंशन की सुविधा मिल सके, ताकि हम घर जाने के बाद भी कुछ अपना नौकरी करके अपना जीवन अच्छा बसर कर सकें। इसके अलावा हमारे जो एमएससीपी, एसीपी 10, 20, 30 लगती है, उसको 8, 16, 24 किया जाए। उसके आगे हमारी ये प्रार्थना है कि जो जैसे सेना का मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय अलग है, ऐसे हमारा भी पैरामिलिट्री अर्धसैनिक बल मंत्रालय अलग होना चाहिए गृह मंत्रालय से, ताकि हमारी जितनी भी समस्या है पैरामिलिट्री की, वो जल्दी से जल्दी हल हो सके। और अंत में मैं महोदय से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि मेरी बात को महोदय गहन विचार करेंगे, और मोदी जी से हमारी प्रार्थना है कि ये जो हमारे कुछ सवाल है, जो हमारी प्रार्थना है, उसको स्वीकार करने की कोशिश करें, ताकि हमारे पैरामिलिट्री के जो जवान हैं वो शरीर से तंदुरुस्त रह सकें, मन से स्वस्थ रह सकें, और
मानसिक रूप से भी संतुष्ट रह सके और उनके परिवार फल फूल सके, वो ठीक तरीके से ड्यूटी कर सके और आने वाला जो हमारा पैरामिलिट्री अर्धसैनिक बल का विषय है उज्जवल हो सके। जय हिंद, जय भारत, जय अर्धसैनिक बल। और अंत में मैं माननीय प्रधानमंत्री को बड़े ही दुखी मन से अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे जवान दिन में ड्यूटी करते हैं और रात को ठंडी जमीन पे नीचे सोते हैं। उनकी ये व्यवस्था देखिए, जो जवान देश को बॉर्डर पे रह के सुरक्षित करता है, रात को सारी जनता मखमल के गद्दों पर चैन की नींद सोती है, वही जवान ड्यूटी कर कर रात को नीचे सोता है। और मैं महोदय से प्रार्थना करूंगा कि हमारे को जो छुट्टी है वो भी 1 महीना ईएल है और 8 दिन सीएल है। हम कई बार महोदय से, हमारे उच्च अधिकारियों से प्रार्थना भी कर चुके हैं, लेकिन उस पर कोई गौर नहीं की जाए। तो महोदय से अंतिम यही प्रार्थना है कि इस जो हमने जो प्रार्थनाएं की है उसके ऊपर गहन विचार करें। जय हिंद, जय भारत, जय अर्धसैनिक।